हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनीत पर मैं विनीत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो फ्रेंड्स, रेशियो की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है और 11 वीडियो में उस पर अपलोड कर चुका हूं। 11 लेक्चर आ चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 12 है। और जैसा कि आप जानते हो कि अब जो 9 लेक्चर के बाद जो लेक्चर आ रहे हैं वो एडवांस लेवल नाम से एक सीट पड़ी होगी टेलीग्राम चैनल पे, उससे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का लेक्चर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले दिया हुआ है, एक छात्र लगभग 60% अंक 5 विषयों में 60% अंक 5 विषयों में उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं, जिनका रेशियो बताया गया आपको ये। ठीक है, 7:6 के अनुपात में प्राप्त करता है यदि उत्तीर्णांक अंक अधिकतम अंक का 50% है। वो कह रहा है और इफ द पासिंग मार्क्स आर 50% द मिनिमम मार्क्स। ठीक है, जो पास होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 50% है अधिकतम अंक का। ठीक है, मिनिमम मार्क्स एंड ईच सब्जेक्ट हैज द सेम मिनिमम मार्क्स, और प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक समान है। सॉरी फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में मिस्टेक से लिख गया है, मिनिमम नहीं होगा, वो मैक्सिमम होगा वहाँ पे। ठीक है, अधिकतम अंक समान है। हाँ, तो छात्र कितने विषय में उत्तीर्ण रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये समझ लेते हैं। उसने कहा लगभग 60% अंक पांचों विषय में ये दे रखे के अनुपात में प्राप्त करता है। लगभग मतलब 60%, अप्रोक्सीमेटली मतलब औसतन 60% प्राप्त करता है। तो देखो अगर मैं इसका यहाँ से औसत देखूं कि यहाँ से औसतन कितने अंक निकल के आ रहे हैं कि जो कि हमारे 60% के इक्वल होंगे, तो अगर हम इसका फ्रेंड्स औसत देखेंगे तो जैसे कि आप जानते हो ये वैसे 6, 7, 8, 9, 10 एक सीरीज ही लिखी हुई है, तो औसत 8 ही आ जाएगा। नहीं तो तुम्हें क्या करना है, 10, 9, 19 और 27, 7, 34 और 6, 40। 40 को डिवाइड लगा दोगे, टोटल नंबर कितने हैं, 5, 5 8 40। तो जो एवरेज मार्क्स रहे होंगे जो पास होने के लिए, जैसे उसने औसतन दिया हुआ है 60%, और वो नंबर में हमारे कितने हैं, 8 अंक। ठीक है, जो जैसे ये रेशियो में अंक दिए हुए हैं 10, 9, 8, 7, 6, ऐसे ही 8। ये आप देख रहे थे कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है लगातार ना, तो मिडिल टर्म ही क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। तो देखो 8 मार्क्स, इसका मतलब 60% की वैल्यू कितनी है, 8। अब हमें 50% लाना है मिनिमम पास होने के लिए। ठीक है, तो अगर हमें 50% लाना है तो कितने अंक होंगे 50%, आप देख सकते हो 50 डिवाइड बाई 60, ये कट गया, ये हो गया 8 पंजे 40/6, तो 6 36, ये आता रहेगा 6.66। ठीक है, तो लगभग 6% से 6 अंक से ज़्यादा, मतलब 6.5 अंक के लगभग लाना चाहिए, तब हमारे 50% मार्क्स आएंगे, मतलब मिनिमम हम पास हो पाएंगे। उसने कहा ना कि अधिकतम अंक का 50% है, उत्तीर्ण अंक जो पासिंग मार्क्स है वो अधिकतम अंक का 50% है, और प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक समान है। तो इसका मतलब सब में ही पास होने के लिए 50-50 चाहिए होंगे मिनिमम। तो जो 50% की जो वैल्यू है मार्क्स में वो आ गई हमारी 6.66 के समथिंग, मतलब इतने से कम नहीं होने चाहिए, तब व्यक्ति पास हो गया जो छात्र है। तो छात्र कितने विषय में पास हुआ, तो फ्रेंड्स देखो 6.66 से ज्यादा उसके किस में आए हैं, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स 4 सब्जेक्ट में वो पास रहा है। तो 4 सब्जेक्ट ऐसे रहे होंगे जिनमें वो पास रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे तो कैलकुलेशन है, लेकिन आप इस अप्रोच से देखो कि उसने कहा कि औसतन 60%, तो औसतन हमने यहाँ से एवरेजन फाइंड किया जो कि 8 है, तो 60 की वैल्यू 8 है, 50 की कितनी होगी 6.66। तो आप इसे नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपीज, हाँ ठीक है, 15 रुपीज ईच ऑन द फर्स्ट डे और 7.5 ऑन द सेकेंड डे एंड 2.50 ऑन द थर्ड डे। मतलब पहले दिन 15 रुपये लिया जाता है एक व्यक्ति से, अगर दूसरे दिन आता है तो 7.5, तीसरे दिन 2.5 रुपये लिया जाता है। ठीक है, and the total attendance on the 3 days were in the ratio 2:5:13।
मतलब अगर कुल उपस्थिति है जो लोगों की वो 2:5:13 के अनुपात में रही तो पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी। ठीक है, द एवरेज चार्ज पर पर्सन फॉर द एंट्री 3 days इज। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे, 3 दिनों की बात की गई है। तो जो इनसे चार्ज लिया जा रहा है, जो पैसे लिए जा रहे हैं, जो कीमत ली जा रही है, जो कॉस्ट लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है फर्स्ट डे का 15 रुपए, यहाँ 7.5 और यहाँ 2.5। ठीक है, मतलब पहले दिन का किराया इतना है या जो टिकट का प्राइस है या जो भी दे रखा है वो इतना है, फिर दूसरे दिन का इतना है और तीसरे दिन का इतना है। ठीक है, वसूल किए जाते हैं। तीनों दिन की कुल उपस्थिति, जो लोग यहाँ प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, ये चार्ज था, ये जो लोग प्रेजेंट हुए हैं उनका जो रेशियो दे रखा है वो 2:5:13 के अनुपात में दे रखा है। ठीक है, तो पूछ रहा है पूरे दिन के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितनी है। तो फ्रेंड्स देखो सिंपल बिल्कुल हम देख लेंगे कि हमें मालूम है कि ये रेशियो है, हमें ये तो नहीं मालूम है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन पहले दिन आए, कितने दूसरे दिन आए, कितने तीसरे दिन, ये हमें नहीं दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। लेकिन आप मुझे बताओ, उसने पूछा भी तो रेशियो में ही है ना कि कितने कितना एवरेजन आया होगा। तो जब हम इसका औसत लेंगे तो रेशियो से रेशियो कट जाएगा, इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन हम रेशियो में ही कर देंगे। आपको सिर्फ इतना समझना है, जो पर डे की वसूली रही होगी या जो पर डे का कलेक्शन रहा होगा वो कितना रहा होगा। अब मान लो जैसे 15 रुपए चार्ज है एक कैंडिडेट का, ये ईच का था। अब 2 व्यक्ति आए हैं ऐसे मान लो, तो 15 दूनी 30, 7.5 एक का है, 5 लोग आए हैं, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा 37.5। ठीक है, इन्हें मैं ऐड करता चल रहा हूँ। और ये आए 2.5, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, तो 26 32.5। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने डायरेक्ट, जैसे मैं ये भी बोलता हूँ आपसे, जब रेशियो हटाते हैं कोई इसमें सिंबल लगा देते तो आप जानते हो कि अगर यहाँ पे आर या एक्स लगाओगे और डिवाइड भी इन सबको जोड़ के करना है तो वो आर या एक्स कट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, 37, 38, 39, 40, 70 और 30, 100। ओके फ्रेंड्स, जो पर डे का कलेक्शन हुआ है, टोटल वसूली हुई वो 100 रुपए की हुई है। औसतन पूछा है उसने, एवरेजन औसतन कितना रहा होगा। तो औसत आप जानते हो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, टोटल नंबर सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो आप जानते हो टोटल सम कितना हो गया 100, टोटल जो पर्सन है वो कितने हैं, तो आप बोलोगे 13, 5, 18 और 2, 20, तो 20 से डिवाइड लगा देंगे तो 5। तो जो औसत रहा होगा कलेक्शन का वो रहा होगा 5 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ बेसिक सा सवाल था। तो प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए आएगी, 5 रुपये। तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हटा दे रहा हूं मैं। जैसे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, अ सम ऑफ ₹730 वाज डिवाइडेड अमॉन्ग ABC इन सच अ वे दैट इफ A गेट्स ₹3 देन B गेट्स ₹4। ठीक है, और कह रहा है इफ B गेट्स ₹3.5 C गेट्स 3। जब कह रहा है A को 3 रुपए मिलते हैं तो B को 4 मिलते हैं, जब B को 3.5 रुपए मिलते हैं तो C को 3 मिलते हैं, देन शेयर ऑफ B एक्सीड्स दैट ऑफ C Y। कह रहा है तो B का शेयर C के शेयर से कितना ज्यादा है। और फ्रेंड ये, हाँ सॉरी, ये हिंदी में 770 लिख गया है, 770 नहीं होगा, वो 730 ही होगा। ठीक है, तो कुल धनराशि कितनी है, अगर मैं बोलूंगा कुल धनराशि है जो मेरे पास वो है 730, और ये मुझे ABC में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो जी आप बोलोगे कि A और B, ठीक है, इधर से लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, एक ही बार में आ जाएगा कि A और B। कह रहा है यदि A को 3 रुपए मिलते हैं तो B को 4 मिलते हैं, जब A को 3 मिल रहे हैं तो B को 4 मिल रहे हैं। फिर B और C का उसने कुछ कहा है। फिर कह रहा है कि जब B को 3.5 मिलते हैं तो C को 3 मिलते हैं, मतलब B को 3.5 मिलते हैं तो C को 3 मिलते हैं, ये दिया हुआ है। तो C को 3 मिलते हैं तो B का हिस्सा C से कितना ज्यादा है, B हिस्सा C से कितना ज्यादा है, मतलब B है वो C से कितना ज्यादा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, देखो 3.5 है, ऐसे हम लिख सकते हैं 7/2, और इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7:6।
इसका मतलब ये जो रेशियो था वो हमारा क्या बन गया 7:6। ओके फ्रेंड्स, तो आप जानते हो बी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, हमें बी को इक्वल कर लेना है, और जब हम बी को इक्वल करेंगे तो 7 से 21 और 7 चौके 28। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आप इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 चौके 28 और 4 6 24। जी आप बोलोगे कि ये देखो बी दोनों जगह बराबर हो गया, इनका रेशियो ये हो गया, इनका रेशियो ये हो गया। अब देख लो एबीसी टोटल कितने रहे हैं, क्योंकि 730 रुपए टोटल बांटा जाना है, तो टोटल देखेंगे देखो 20 24 और 28 20 20 40 50 52 20 72 और 1 73 73 रेशियो हो गया, और इस टोटल की वैल्यू हमें दे रखी थी 730। ओके फ्रेंड्स, तो 73 से डिवाइड लगाएंगे तो आप बोलोगे जी एक बार कटेगा, एक रेशियो हो गया हमारा कितना जी 10। जब एक रेशियो 10 हो गया तो उसने पूछा है बी को सी से कितना ज्यादा मिल रहा है। अब मुझे बताओ बी ये रहा सी ये रहा, तो बी को 28 रेशियो मिल रहा है, सी को 24 रेशियो मिल रहा है, तो कितना ज्यादा मिल रहा है, तो आप बोलोगे जी जो बी को सी से ज्यादा जो मिल रहा है, जो मोर है या एक्सीड है, वो कितना है 4 रेशियो। ओके फ्रेंड्स, एक रेशियो हमारा 10 के बराबर है, तो 4 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 40 के। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, मैं एक बार इसे रीड कर दे रहा हूँ। कह रहे हैं एक काम पर पुरुष महिला और बच्चे इतने के अनुपात में लगाए जाते हैं। एक कोई काम है जिसपे पुरुष महिला और बच्चे, पुरुष महिला और बच्चे, ओके फ्रेंड्स, ये किस अनुपात में लगाए जा रहे हैं ये आपको दिया हुआ है 1:2:3, तो इनकी संख्या है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है उनकी दैनिक मजदूरी, जो उनकी बेसिस है या जो उनकी मजदूरी है, दैनिक मजदूरी या बेसिस बोले पर डे की, वो है 6:3:2। ओके फ्रेंड्स, यदि पुरुषों की संख्या 50 हो एवं पुरुषों महिलाओं और बच्चों की कुल मजदूरी 450 हो, जो टोटल बेसिस है, कुल मजदूरी है हमारे पास वो है 450, और उसने कहा है कि मेल 50 हो। ठीक है, तो पूछ रहे हैं एक महिला की साप्ताहिक मजदूरी बतानी है कि एक महिला को 7 दिनों का कितना मिलेगा एक महिला को। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहां से समझ लेना। देखो कुल मजदूरी कितनी है 450। ऐसी बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखो एक पुरुष की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, जब 1:50 है तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 100, 3 रेशियो कितना हो जाएगा 150। अब आपको यहां से एक बात समझना है कि अगर मैं कहूँ कि 50 लोगों को 6 रुपए मजदूरी दी जा रही है, जब 5 का 30, 300 गुणा कर लेंगे फिर भी सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम रेशियो में ही बना रहे हैं ना, तो सिंपल कैसे निकालेंगे। देखो अगर जैसे एक पुरुष था उसे 6 रुपए दिए जा रहे तो कितना दे रहा होगा वो 6 रेशियो, ये 2 महिलाएं थी और एक महिला की पर डे की मजदूरी कितनी है 3, तो 3 दूनी 6 इसे भी मिल रहा होगा, और 3 दूनी 6 इसे भी मिल रहा होगा, और ये टोटल पूरा कितना है पर डे का 450। ठीक है, 6 12 18 रेशियो का मान हो गया 450, 18 दूनी 36, 4 5 25, 5 बार कट जाएगा, 18 पंजे 90 होता है। ठीक है, तो एक रेशियो जो आ गया फ्रेंड्स वो आया हमारे पास यहाँ से, आप बोलोगे जी 25, एक रेशियो का मान 25 आया है। तो अब हमें क्या निकालना है, एक महिला की साप्ताहिक निकालनी है। तो देखो एक महिला की नहीं, पहले हम सभी महिलाओं की निकाल लेते हैं। तो 100 महिलाओं की मजदूरी, वेजेस ऑफ 100 वुमेन्स, क्योंकि टोटल 100 वुमेन है और वो कितना है 6, तो 6 × 25, तो बोलोगे 25 × 150 हो गई। लेकिन 100 महिलाओं की ये और ऐड कर देना एक दिन की, क्योंकि पर डे की है ना दैनिक, एक दिन के लिए 100 महिलाओं को 150 मिलते हैं, हमें 7 दिन का निकालना है और एक महिला का, तो फ्रेंड्स 100 से डिवाइड लगा देंगे,
15 सत्ते होता है 105 और 10 से भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 10.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और ऐसा ही देख लेंगे। आइए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है, इसे मैं हटा देता हूँ। देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन दिया हुआ 860 रुपए को 45 लोगों जिसमें पुरुष महिला एवं बच्चे हैं। कुल जो रुपए हैं हमारे पास, कुल जो रुपए हैं वो 860 हैं और जो टोटल पॉपुलेशन है या संख्या है लोगों की वो कितनी है 45 कुल। ठीक है, जिसमें कौन कौन है, पुरुष है, महिला है और बच्चे हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ ऐसे, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन। ठीक है, पुरुष महिला और बच्चे हैं में बांटे जाते हैं। सभी पुरुष, सभी महिला और सभी बच्चों को मिले भाग का अनुपात जो सभी को मिल रहा है टोटल ऑल का, वो जो रेशियो है वो 12:15:16 है। जबकि प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को, जबकि ईच का दे रखा है हमें, वो दे रखा है फ्रेंड्स 6:5:4। ओके फ्रेंड्स, तो कह रहा है एक पुरुष एवं एक बच्चे को प्राप्त भाग क्रमशः कितने हैं, मेल और चिल्ड्रन का हमें बताना है। ठीक है, टोटल जो इनकी संख्या है वो 45 लोग हैं, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन मिलके। जो टोटल बेजिस दी जा रही है वो 860 दी जा रही है। तो कह रहा है एक मेल और एक बच्चे को कितना मिलेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 120 रुपए बांटे, ऐसे मान लो मैं एग्जांपल में समझा रहा हूं कि मैंने 120 रुपए बांटे और प्रत्येक को मैंने 10 रुपए दिए, तो लोग कितने थे, तो आप बोलोगे जी 12 थे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इनकी संख्या निकाल सकता था। तो देखो, अगर मैंने 12 रुपए बांटे हैं मेल में और प्रत्येक को 6 रुपए मिले हैं, तो 12 में जब 6 से डिवाइड लगाएंगे तो ये बन जाएगा 12/6, ये हो जाएगा 15/5 और ये हो जाएगा 16/4। तो ये इनकी संख्या आ जाएगी कि ये लोग कितने रेशियो में रहे हैं। तो 6 दूनी 12, 5 तिया 15 और 4 चौके 16, 4 3 7 और 2 9, 9 रेशियो में टोटल रहे हैं हमारे पास। और जबकि इनकी वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, तो आप बोलोगे 45। तो 9 पंजे 45, एक रेशियो कितना आ गया 45। तो आप बोलोगे जी मेल हैं वो कितने रहे होंगे, देखो 5 दूनी 10, फीमेल कितनी हो गई 5 तिया 15 और 5 चौके 20। ओके फ्रेंड्स, अब ये तो हमारे पास निकल के आ गया। अब जो कुल बांटा गया है वो 860 बांटा गया है और जो टोटल है वो हमारे पास कितना है 10 10 20 31 41 और 2 43। तो 43 रेशियो में बांटा गया, 43 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया 860 को। 43 दूनी होता है 86 फ्रेंड्स, एक रेशियो का मान कितना आ गया 20। तो हम देख ले रहे हैं कि मेल को और चिल्ड्रन को कितना मिल रहा है। तो देखो, मेल को कितना मिल रहा है ये अगर हम देखेंगे तो 12 दूनी 24, 240 रुपए मिले होंगे। इससे कितना मिल रहा है 16 दूनी 32। ठीक है फ्रेंड्स, 320 रुपए मिले होंगे। अब उसने कहा है कि एक मेल और एक चिल्ड्रन का बता दो। तो आप जानते हो 240 है, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड लगा दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, क्योंकि 10 आदमियों को 240 दिया जा रहा है तो एक का कितना हो गया 24। जो 320 दिया जा रहा है वो 20 चिल्ड्रन को दिया जा रहा है, तो 20 से डिवाइड लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप बोलोगे जी ये 16 हो गया। तो एक मेल और एक बच्चे का कितना हो गया, एक मेल को 24 रुपए मिल रहे होंगे और एक बच्चे को 16 रुपए मिल रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लें जल्दी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ इसके बाद। इसे हटा दे रहा हूँ मैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
देखिए फ्रेंड, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 675 रुपए को 75 लड़कों एवं लड़कियों के बीच बांटा गया है। प्रत्येक लड़के को 20 एवं प्रत्येक लड़की को 5 रुपए दिए गए हैं। तो लड़के एवं लड़कियों की संख्या बताओ। कोई नहीं फ्रेंड्स, देखो बिल्कुल अभी जैसे सवाल किया उसी पैटर्न पे है। कुल है हमारे पास 675 रुपीज और जो इनकी संख्या है बॉय एंड गर्ल्स की वो है हमारे पास 75। तो टोटल 75 है, इसमें बॉय रहे होंगे और गर्ल्स रही होंगी। ये बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है, के बीच बांटा गया। प्रत्येक लड़के को 20 रुपए, प्रत्येक लड़की को 5 रुपए। तो देखो सबसे पहले प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की को मिले हुए हैं, प्रत्येक लड़के को कितने दिए, 20 रुपए। तो मैं इनकी संख्या मान लेता हूँ कि मान लो अगर लड़के x रहे होंगे तो लड़कियां कितनी बचेंगी, तो आप बोलोगे जी 75 माइनस x। अब प्रत्येक लड़के को 20 दिए जा रहे हैं और प्रत्येक लड़की को कितने दिए जा रहे हैं, 5 रुपए। तो उसने पूछा है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। बिल्कुल बेसिक सवाल है। आप मुझे बताओ, अगर x लड़के हैं और सबको 20 रुपए दिए जा रहे हैं तो टोटल कितना हो गया, 20x प्लस इतनी लड़कियां और सबको 5-5 रुपए दिए जा रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 375 माइनस 5x। ओके फ्रेंड्स, और ये टोटल हमारा किसके बराबर है, तो आप बोलोगे 675 के। ओके, अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 20 में से 5 चला जाएगा तो आप बोलोगे जी ये 15 हो गया, 375 उधर चला जाएगा तो ये बचेगा 300। तो जी आप कहोगे 15 से यहाँ डिवाइड लगा दो तो x बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, तो x बराबर जब 20 आ गया तो आप जानते हो कि जो बॉय रहे होंगे और गर्ल्स रही होंगी क्या नंबर रहा होगा, ये 20 हो गया, ये 75 में से 20 घटा दोगे तो ये 55 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। वैसे इसमें सवाल में कुछ ऐसा खास था नहीं, केवल लैंग्वेज अच्छी थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि लैंग्वेज क्वेश्चन की ऐसी आ जाती है जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं, तो इसके लिए आप इंग्लिश वर्जन पढ़ लिया करें। जैसे कह रहे हैं 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाइयों में से कुल लंबाई है वो है हमारे पास 289 मीटर। कह रहे हैं इसे 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित किया जाए जिनका 2, 3, 9 से विलोम अनुपात है। मतलब इनका जो रेसिप्रोकल या हम कहें इनवर्स या कहें व्युत्क्रम जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो अनुपात कितना दे रखा है, 2:3:9 है। तो सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई बताओ जिनका 2, 3, 9 से विलोम अनुपात। तो देखो 2, 3, 9 से विलोम अनुपात या रेसिप्रोकल अगर हम कहें या रिवर्स रेशियो कहें तो हमें इसका मतलब होता है उल्टा करना। तो 2 का उल्टा 1/2 हो जाएगा, 3 का 1/3 हो जाएगा और 9 का 1/9। उसने कहा कि 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित कीजिए जिनका 2, 3, 9 से विलोम अनुपात है। मतलब उन ऐसी लंबाई में बांट करो कि अगर हम जब उनका अनुपात देखें तो वो 2, 3, 9 का विलोम हो, इनवर्स हो, मतलब उल्टा हो, रेसिप्रोकल हो। तो मैंने 2, 3, 9 का पहले इनवर्स निकाल दिया या उल्टा निकाल दिया, रेसिप्रोकल निकाल दिया। ठीक है, तो सबसे लंबे टुकड़े की लेंथ पूछ रहा है। आप जानते हो फ्रेंड इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा 2, 3, 9 का एलसीएम ले लो। तो जी आप बोलोगे 18 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, और 3 से सॉल्व करेंगे और 9 से सॉल्व करेंगे तो 2। तो ये इनका रिवर्स हो गया। ठीक है, 9, 6, 2। तो आप जानते हो सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई पूछिए जो कि हमारे पास कितनी है, 9। टोटल कितना है, 9, 6, 15 और 2, 17। तो आप जानते हो 17 से ये 17 ही बार कटेगा क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है। 17, 17, 289 होता है। तो एक रेशियो का मान फ्रेंड 17 है। सबसे लंबे टुकड़े की बात हो रही है। तो आप जानते हो लंबा टुकड़ा इनमें से कौन सा दिख रहा है, 9। तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 17 निम्बा होता है 153, 153 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें शॉर्टकट लग जाता है। जैसे कि मैंने अभी तक आपको सवाल करवाए, कई सवाल जो क्वेश्चन थे वो हमारे बहुत ही इजीली वे में बन गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो ना फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, तो उन्हें हमें कुछ रटने होता है या उनमें कुछ पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है, उन्हें हमें याद करना है।
तो अब जैसे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये उसी पैटर्न का, तो आप थोड़ा सा समझ लें इसे, फिर मैं ऐसे बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो करना क्या होता है हमें। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना अलजेब्रा में पूछा जाता है मोस्टली, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन था, तो मैंने ये सोचा कि इसे डिस्कस करा दिया जाए। और यहाँ कंडीशन दे रखी है कि वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो b है वो 0 से बड़ा है और b से भी बड़ा a है हमारा। तो आप देख रहे हो उसने पूछा है a रेस टू b कितना होगा। तो फ्रेंड इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देखेगा तो आपको क्या करना है, बाकी इससे रिलेटेड हम बहुत सारे कंसेप्ट अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे। अभी मैं ऐसे आपको बेसिक कंसेप्ट से बता दे रहा हूँ कि ये सॉल्व कैसे होगा। a अपॉन बी अपॉन में अंडर रूट में a भी लिख दिया मैंने, बराबर में 4:1। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं कि मुझे इसे सॉल्व करना है, तो जैसा कि मुझे इसके ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस टाइप के बनने हैं, रूट में वैल्यू बननी है, तो ये जो होता है फिर ये बनता है कंपोनेंटो डिविडेंटो, एक फार्मूला होता है योगांतरानुपात का, कि हम क्या करते हैं जो चीज नीचे होती है उसे ऊपर जोड़ देते हैं और जो ऊपर होती है उसमें से इसे घटा देते हैं, या घटा देते हैं जोड़ देते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जब मैं इसे जोड़ूंगा और इसी में से इसी को घटा दूंगा, अब उसके साथ में भी आप जानते हो कि ये तब फॉर्मूला सही बनेगा जब यहाँ 2ab हो। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 यहाँ लिख दिया, 1 और यहाँ रह गया 2। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला, तो आप देखें ये हो जाएगा a प्लस बी और प्लस 2√ab, और यहाँ से जब माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2√ab, और सेम चीज यहाँ करनी है, तो 2 और 1 3, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1। आप जानते हो ये भी फार्मूला बन गया, ये भी बन गया, तो देखो ये किसका फार्मूला होगा, तो आप बोलोगे √a प्लस √b का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया √a माइनस √b का होल स्क्वायर, और ये आ गया 3/1। यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा उस तरफ, तो √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b बराबर हो जाएगा √3/1। फ्रेंड्स फिर से हमें इनमें एक बार युगांतरानुपात फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि a⁻b पूछा है। तो जब फिर से लगाएंगे तो मैं देखो यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट समझा दे रहा हूँ, जब आप इस चीज को ऊपर जोड़ोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2√a, और जब इससे नीचे घटाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, a से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2√b बराबर, इसे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1, और इसमें से घटाओगे तो ये हो जाएगा √3 - 1। ये 2 से 2 कट गया। इसके बाद इधर देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये अगर हमारे पास है रूट, इसे मुझे हटाना है तो मुझे बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये तो हो जाएगा a/b बराबर, ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो a/b, इनके स्क्वायर कैसे खोलते हैं, 3 और 1 4 प्लस 2√ab। ठीक है, 3 और 1 4 माइनस 2√ab। अब तुम जानते हो कि यहाँ से अगर मैं देखूंगा कि 2 कॉमन है, 2 प्लस √3, और यहाँ से भी 2 कॉमन है तो 2 माइनस √3, ये कट जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो ए बी का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन, अब हम इसके क्या रिजल्ट रहते हैं, हमें क्या इनमें याद करना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। इतना तुम्हें सॉल्व नहीं करना होता है, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे हम अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई अर्थमेटिक या जैसे कि मैं कहूँ कि जैसे बायो वाला देखेगा या फिर आर्ट्स वाला देखेगा तो उसे तो कॉन्सेप्ट ही बताना पड़ेगा। जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा कि इस टाइप की जो कंडीशंस बनती है उनमें क्या क्या चीजें तुम्हें याद रखनी, कब कैसे टिक किया जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, एक और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे आपने नोट कर लिया होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन दिख गया था मुझे फिर से अगेन, रुपए पैसे सिक्के वाला, बल्कि ये मैंने टाइप पढ़ा दिया था आपको। तो चलो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए फ्रेंड देख लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, 80 सिक्के जिनमें से कुछ 10 पैसे व कुछ 5 पैसे के हैं का कुल मूल्य। देखो कुल कॉइन दे रखे हैं, ये अच्छा सवाल लगा मुझे, क्योंकि इसमें देखो दोनों चीजें हैं, कॉइन्स भी हैं और रुपए भी हैं, और जिनका कुल मूल्य या कुल रुपए कितने हैं, 7 रुपए। ठीक है, कुल सिक्के 80, कुल रुपए कितने, 7।
अब कह रहे हैं 10 पैसे के हैं, कुछ 5 पैसे के हैं, तो कुछ 10 पैसे के हैं और कुछ 5 पैसे के हैं। तो वो कह रहे हैं कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो आप मुझे बताओ कि 10 पैसे के हैं, 5 पैसे के। वैसे ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाएगा, लेकिन अगर हमें करना है 5 पैसे के कितने पूछे हैं, तो ये मैंने x लेट कर लिए, तो ये कितने बचेंगे, आप बोलोगे जी 80 माइनस एक्स बचेंगे। ठीक है, अब मेरे पास 7 रुपए हैं, तो 2 तरीके से कर देता हूं मैं, ऐसे रुपए बराबर रुपए रखेंगे, तो 7 रुपीज इज इक्वल्स टू, अब मुझे जो ये कॉइन्स हैं, ये जो सिक्के हैं हमारे पास, जो ये कॉइन्स हैं फ्रेंड्स, इनको मुझे कॉइन्स को किस में बनाना है, रुपए में, क्योंकि ये मैंने 7 रुपए रखे हैं। तो देखो जब मैं इसे रुपए में बनाऊंगा, ये 80 माइनस एक्स है, ये जो सिक्के इन्हें मैं रुपए में बनाऊंगा तो 10 से डिवाइड लगेगा, क्योंकि 1 रुपए में 10 पैसे के 10 कॉइन्स होते हैं। ठीक है, प्लस ये दोनों जुड़कर 7 रुपए रहे, ये एक्स है। तो 5 पैसे वाले को जब मैं रुपए में कन्वर्ट करूंगा, जब 5 पैसे वाले सिक्कों को मैं रुपए में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं किससे भाग लगाऊंगा, तो जी आप बोलोगे 20 से। तो 7 इज इक्वल्स टू, इनका जो एलसीएम होगा वो 20, 10 से 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 160 माइनस 2x प्लस x, इसका गुणा कर दो 140, 140, ये 60 माइनस का x को इधर ले आएंगे, 140 उधर चला जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 20। तो उसने पूछा था 5 पैसे वाले कितने हैं, जो कि हमने कितने मान रखे थे x, तो यही रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आएगा। देखो ऑप्शन से कैसे जल्दी से हम चेक कर सकते थे इसे, आपने ये नोट कर लिया होगा। ऑप्शन से भी मैं बता दे रहा हूँ, इससे देखो ऑप्शन से चेक करना आसान है, हो जाएगा जल्दी से। पैसे से भी कन्वर्ट करके हो जाएगा, पैसों से भी मैंने बता रखा है आपको कि अगर आपको चलो देखो जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ, पैसे से करना है तो ये x था, ये 80 माइनस एक्स था, तो इन्हें 700 पैसे हो जाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब 5 पैसे वाले x हैं, तो ये 5x हो गए, 10 पैसे वाले इतने हैं, तो 10 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएंगे 80 माइनस एक्स। इसे सॉल्व कर देंगे तो 700 इज इक्वल्स टू 800 माइनस 10x प्लस 5x, ये इधर आएगा माइनस का 100, इधर से बचा माइनस का 5, ये कट जाएगा 20, तो x का मान कितना आ गया 20। अब अगर तुम्हें ऐसे ऑप्शन से देखना है ना, तो देखो ऑप्शन से कैसे चेक होगा, मैं यही बता दे रहा हूँ कि जैसे उसने मुझसे 5 पैसे के पूछे हैं, ओके फ्रेंड्स, और 10 पैसे के, टोटल रुपए मुझे 7 रखने हैं और सिक्के 80 रखने हैं। तो देखो मैं सीधा आंसर से ही बता दे रहा हूँ कि जैसे 20 है, 5 पैसे वाले अगर 20 रहे होंगे, तो 10 पैसे वाले कितने बचेंगे, क्योंकि टोटल 80 है, तो 80 में से 20 चला गया, 60 बचेंगे। ठीक है, मतलब ये 60 कॉइन रहे होंगे, ये 20 रहे होंगे। अब मुझे बताओ अगर ये 60 कॉइन है, 60 सिक्के हैं, 10 पैसे वाले, तो रुपए कितने हो गए, भाग लगा दो, तो बोलोगे 6 रुपए हो गए। अगर ये 20 हैं, तो 5-5 पैसे वाले, तो रुपए कितने हो गए, आप जानते हो कि इस 5 पैसे वाले के अगर जो सिक्के होते हैं उन्हें अगर हमें रुपए में बनाना होता है तो 20 से ही भाग लगाना होता है, तो 1, तो 6 और 1 जुड़ के कितने रुपए होंगे, 7। जैसा कि आप जानते हो कि 7 ही रुपए दिया हुआ था, तो हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप किसी से भी करोगे ये करेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर ये लेक्चर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।